डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जो डेट क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसमें ऑटोमेटिकली करंट सिस्टम डेट आ जाएगी। ओके सर, थैंक यू। सबसे पहले यूटिल पैकेज इंपोर्ट करा लीजिए, इंपोर्ट java.util.extract। फिर डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लीजिए, डेट dt इक्वल टू न्यू डेट ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। तो dt के अंदर करंट सिस्टम डेट आ जाएगी। अब इसको जिस भी टेक्स्ट बॉक्स में डालना है उस टेक्स्ट बॉक्स में सेट कर देंगे। ओके यस सर। स्क्रीन शो हो रही है स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। ये प्रोग्राम है जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था, रजिस्ट्रेशन डेमो.java, जहां पर हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन किया था। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। जैसे हमने ये फॉर्म डिजाइन किया है बिल्कुल वैसे ही आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी स्क्रीन्स हैं वो डिजाइन कर लेंगे। 2 ग्रुप ने मेरे को सिनॉप्सिस भेजा था, उन सिनॉप्सिस के स्क्रीन डिजाइन्स में उन लोगों को भेज चुका हूं। ठीक है, बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं अगर उन्हें समझ नहीं आ रहा है उन्हें कैसे क्या क्या स्क्रीन डिजाइन करनी है अपने प्रोजेक्ट में, तो वो अपना सिनॉप्सिस मेरे को सेंड कर दें, मैं उनको स्क्रीन डिजाइन सजेस्ट कर दूंगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके सर। यस सर। तो अभी तक हमने सीखा था हाउ वी कैन डिजाइन आर इंटरफेस with which user will interact to work with our application. Clear students? अब ये जो स्क्रीन हमने डिजाइन की है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए, इसके थ्रू हम स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। लेकिन जैसा कि अभी आप देख रहे हैं जब हम इस फॉर्म को रन कराते हैं हमारे पास यूजर इंटरफेस आ जाता है। उस यूजर इंटरफेस में यूजर स्टूडेंट डेटा एंटर करता है। एंटर करने के बाद जब वो सबमिट बटन पे क्लिक करता है तो डेटा इज नॉट बीइंग सेव्ड परमानेंटली। Data will be displayed in a text area, but data will not be saved permanently. Next time जब भी वो यूजर अपना डेटा देखना चाहता है, उस पर कोई वर्क करना चाहता है तो कर सकता है? नहीं कर सकता है, बिकॉज डेटा इज नॉट बीइंग सेव्ड परमानेंटली, क्योंकि डेटा परमानेंटली सेव नहीं हो रहा है। What we are required whenever we are developing any fully functional software, we are required to store the data permanently. It means we are required to store the data either in a text file or in a database. जानते हैं आप लोग, डिस्कस किया था हमने। If we are working with contiguous text, we will be storing the data in a text file. But if we are working with tabular data, we are required to work with the database. Clear students? Yes sir. And most of the time whenever we are developing commercial application, we are required to work with tabular data. Okay. It means हेलो, Yes sir. आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? Yes sir. चलिए, तो whenever we are developing a complex application, basically we are required to work with database to store the data permanently. But as you all know, no front-end tool provides the facility to work with database, because to work with databases there is a separate kind of applications which are known as DBMS. Clear students? Yes sir. Therefore, first of all, we will create a database at a backend tool. Backend tool may be MS Access,
MySQL, Oracle, कोई भी बैकएंड टूल आप यूज कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिजाइन अ डेटाबेस इन योर बैकएंड टूल. इन आवर केस वी आर यूजिंग MySQL. क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. अपने केस में हम यूज Yes, कर sir. रहे हैं MySQL. तो MySQL पे Yes, सबको काम करना आता है MySQL पे. Yes, sir. बता देता हूँ दोबारा से. MySQL में वर्क करने के हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं. पहला ऑप्शन होता है यू कैन डायरेक्टली इंस्टॉल MySQL और यू कैन वर्क विद WAMP और XAMPP सर्वर. क्लियर स्टूडेंट्स? If you have installed MySQL directly, you will be starting by clicking on start button, programs and MySQL. MySQL will be started. But if you don't have MySQL separately and you have installed either WAMP or XAMPP server, then you can also use MySQL from WAMP or XAMPP server. अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे यूज करते हैं. तो सबसे पहले हमें डेटाबेस बनाना पड़ेगा. अभी हम डेटाबेस बनाएंगे. डेटाबेस बनाने के बाद हम अपने प्रोग्राम की जावा के प्रोग्राम की कनेक्टिविटी डेटाबेस से कराएंगे. जावा के प्रोग्राम की डेटाबेस से कनेक्टिविटी कराने के लिए क्या यूज करते हैं? JDBC. JDBC is a mechanism provided by JDK, provided by Java to connect our Java program with the database. JDBC stands for Java Database Connectivity. As the name represents, this is the mechanism which is used to connect our Java program with the database. क्लियर? तो पहले इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं जो हमने लास्ट क्लास में प्रोग्राम बनाया था. रन करा लेते हैं. न्यू शेयर, कमांड प्रॉम्प्ट, शेयर. रन कराने के लिए हमें पता है कमांड होती है जावा स्पेस रजिस्ट्रेशन डेमो डॉट जावा जावा स्पेस रजिस्ट्रेशन डेमो. देख रहे हैं आप लोग? आउटपुट दिखाई दे रहा है? Yes, sir. तो ये हमारा जावा के प्रोग्राम का आउटपुट आ गया. अब यहां पर हम नेम डालते हैं, हम मोबाइल नंबर डालते हैं, हम एड्रेस डालते हैं, एंड जेंडर डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ चूज करते हैं, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस करते हैं. एंड नाउ इफ वी क्लिक ऑन सबमिट बटन, तो अभी क्या हो रहा है? जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, आप देख रहे हैं हमारा सारा डेटा इस टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले हो जाता है. बट दिस डेटा इज नॉट बीइंग सेव्ड परमानेंटली इन द डेटाबेस. एक्चुअल में होना क्या चाहिए? Permanent. database. हेलो, Yes, sir. आपको भी डिस्टरबेंस आ रहे हैं? डिस्टरबेंस की आवाजें आ रही हैं? जी सर. Yes, sir. चलिए मैं अभी सबको म्यूट कर देता हूं तो आपको फिर आवाज नहीं आएगी डिस्टरबेंस की. हाँ. क्लियर स्टूडेंट्स? अब तो नहीं आ रही है डिस्टरबेंस? No, sir. ओके ओके ओके. सबको मैंने म्यूट कर दिया है. अब आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ. तो देखिए ये जो हमने फॉर्म बनाया है, इस फॉर्म पे हमने जो डेटा एंटर किया है, जैसे ही यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करता है, ये इस टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले हो रहा है. टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले हो रहा है, वेल एंड गुड, बट इट मस्ट बी सेव्ड परमानेंटली इन द डेटाबेस, तभी हमारा रजिस्ट्रेशन होगा. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये सब कराने के लिए हमें अपने प्रोग्राम की डेटाबेस से कनेक्टिविटी करानी पड़ेगी, सो दैट वी कैन एक्सेस द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, वी कैन स्टोर द डेटा इन द डेटाबेस, we can update the data in the database. Clear students? Yes, sir. तो ऐसा करने के लिए हमें डेटाबेस से कनेक्टिविटी करानी होगी. डेटाबेस से कनेक्टिविटी कराने के लिए वापस अपने प्रोग्राम में चलते हैं. तो डेटाबेस से कनेक्टिविटी कराने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? डेटाबेस से कनेक्टिविटी कराने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ डेटाबेस.
क्लियर स्टूडेंट्स? डेटाबेस क्रिएट Yes, करने sir. के लिए हम कोई बैकएंड टूल डिसाइड करेंगे। हमने बैकएंड टूल डिसाइड किया है MySQL। तो सबसे पहले हम MySQL में चलते हैं, MySQL में डेटाबेस बनाते हैं। तो MySQL में जाने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर आपने WAMP सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है तो आप WAMP सर्वर से MySQL में जाएंगे। सबको आता है MySQL में वर्क करना? Yes, sir. Yes, Okay. sir. ओके, आई एम स्टार्टिंग MySQL। अभी आपको स्क्रीन शेयर कर दूंगा। ये देखिए हमने MySQL स्टार्ट किया है, रूट का पासवर्ड डाला है, ये हमारे पास MySQL प्रॉम्प्ट आ गया है। अब यहाँ पे हमें सबसे Yes. पहले डेटाबेस बनाना है। डेटाबेस बनाने के लिए कमांड होती है क्रिएट Database. डेटाबेस नेम। Database name. सपोज हम जो बना रहे हैं, हम किसी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। मान लीजिए हम अपने कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हमारे कॉलेज का नाम है DBSGI और हम अपने डेटाबेस का नाम भी DBSGI रखना चाहते हैं, इसलिए हमने डेटाबेस को नेम दे दिया DBSGI। क्रिएट डेटाबेस DBSGI। नाउ अ डेटाबेस बाय द नेम DBSGI हैज बीन क्रिएटेड। अगर आप देखना चाहते हैं तो कमांड होती है शो डेटाबेसेस। Four databases. तो ये यहाँ पे सारी दिखा देगा डेटाबेस के नाम। यहीं पे आपके डेटाबेस का नाम लिखा हुआ रहा है DBSGI। अब आपको जो भी वर्क करना है वो DBSGI में करना है, तो पहले आपको DBSGI को एक्टिव करना Use पड़ेगा। DBSGI. यूज DBSGI। आपने DBSGI को यूज किया, आपका DBSGI एक्टिवेट हो गया। अब आपको डेटाबेस में टेबल्स बनानी है। अभी हमने केवल एक ही फॉर्म बनाया है रजिस्ट्रेशन का, तो अभी हम केवल रजिस्ट्रेशन के लिए टेबल बनाएंगे। बना लेते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए टेबल। क्रिएट टेबल। मान लीजिए टेबल को नेम हमने दे दिया रजिस्ट्रेशन REG। टेबल में फील्ड्स लेने होंगे। क्या क्या फील्ड लेंगे? नेम के लिए फील्ड Name. लेंगे, किस टाइप का? varchar टाइप का। टाइप दे दिया, साइज दे दिया 30। सेकंड फील्ड है, रन करा लेते हैं। हमारा आउटपुट जो आ रहा था एक बार वो चेक कर लेते हैं। आउटपुट से पता चल जाएगा हमें क्या क्या फील्ड लेने हैं। तो मैंने ये आउटपुट ओपन कर लिया है अपने फॉर्म का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमने नेम लिया है, नेम के बाद हमने लिया है मोबाइल नंबर। तो एक फील्ड ले लेते हैं मोबाइल नंबर के लिए। मोबाइल किस टाइप का? मोबाइल पे कोई न्यूमेरिक कैलकुलेशन नहीं होती है, तो इसको भी varchar ले लेते हैं। नेक्स्ट फील्ड लिया है हमने एड्रेस। एड्रेस हमने किस टाइप का लेंगे? varchar टाइप का से 30। देन एड्रेस के बाद हमने लिया है जेंडर। फील्ड ले लिया हमने जेंडर, varchar टाइप का। साइज देंगे FEMALE यानी कि 6, कॉमा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ को भी आप varchar टाइप का ही ले लीजिएगा, तो आपको कैलकुलेशन में इजी रहेगा। साइज दे दीजिएगा जो भी साइज आप देना चाहते हैं, 20, 30, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। ये देखिए टेबल हैज बीन क्रिएटेड। अगर आप देखना चाहते हैं इस डेटाबेस में कौन कौन सी टेबल्स बनी हुई हैं, तो कमांड होती है शो टेबल्स। Two tables. शो टेबल्स आपने किया तो इसने दिखा दिया एक टेबल बनी हुई है REG नाम की। अगर आप इस टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो कमांड होती है DESC स्पेस टेबल नेम। तो ये टेबल का स्ट्रक्चर आपको दिखा देगा। एज इट इज शोइंग देयर आर 5 फील्ड्स। फर्स्ट इज नेम, टाइप इज varchar, साइज इज 30, सेकंड इज मोबाइल, अगेन टाइप इज varchar, टाइप इज साइज इज 10, एड्रेस, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. अब हम वापस अपने जावा के प्रोग्राम पे चलते हैं। जो हमने जावा का प्रोग्राम बनाया था, हमें उस जावा के प्रोग्राम की कनेक्टिविटी इस डेटाबेस से करानी है, सो दैट हम इस डेटाबेस में अपना डेटा स्टोर करा सकें। अब ये जो जावा का, आ गई स्टूडेंट जावा के प्रोग्राम की स्क्रीन? Yes, sir. चलिए, अब जो ये हमने प्रोग्राम बनाया है, इस प्रोग्राम की हेल्प से हमने यूजर इंटरफेस डिजाइन किया है, जिसके साथ यूजर इंटरेक्ट करेगा, अपनी सारी एंट्रीज डालेगा। एंट्रीज डालने के बाद जैसे ही यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करे, दिस डेटा मस्ट बी सेव्ड परमानेंटली। तो उस डेटा को परमानेंटली कहाँ सेव कराना है? MySQL में। MySQL में जो हमने डेटाबेस बनाया है उस डेटाबेस का नाम है DBSGI। DBSGI के अंदर जो टेबल बनाई है REG। It means we have to store the details in the table REG. Clear students? Yes, sir. Yes, sir. उसके लिए हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी करानी होगी, और डेटाबेस कनेक्टिविटी कराने के लिए जावा में क्या यूज करते हैं? JDBC। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे अब हम JDBC यूज करेंगे। Since Java is an object-oriented programming language, therefore to perform each and every task in Java, there are classes and interfaces.
Here, to get connected with the database to perform JDBC operations, we have classes and interfaces. And as you all know, all the classes and interfaces are available in packages. Therefore, JDBC classes and interfaces are available in SQL package. Therefore, here we will import SQL package java.sql.asterisk. बताइए समझ आया स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. सबसे पहले हम पैकेज इंपोर्ट कराएंगे। हमने पैकेज इंपोर्ट करा लिया। अब हमें अपने जावा के प्रोग्राम की कनेक्टिविटी डेटाबेस से करानी है। जावा के प्रोग्राम की कनेक्टिविटी डेटाबेस से कराने के लिए क्लास यूज होती है कनेक्शन। एक्चुअली कनेक्शन इज नॉट अ क्लास, कनेक्शन इज एन इंटरफेस। कनेक्शन क्लास नहीं होती है, कनेक्शन एक इंटरफेस होता है। देयरफॉर वी विल डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट ऑफ कनेक्शन क्लास। विद द हेल्प ऑफ दिस कनेक्शन इंटरफेस वी विल बी गेट कनेक्टेड विद द डेटाबेस। अभी करेंगे कैसे कनेक्ट करते हैं। तो इस कनेक्शन की हेल्प से हम डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएंगे। डेटाबेस से कनेक्ट होने के बाद वी हैव टू स्टोर डेटा इन द टेबल REG। क्लियर स्टूडेंट्स? क्या करना है हमें? टेबल में डेटा स्टोर कराना है। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. To perform any operation with the database, what commands are used? स्टूडेंट्स, डेटाबेस के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं? बताइए स्टूडेंट्स। DML. SQL commands. Clear? To perform any operation with the database, SQL commands are used. And how many type of SQL commands are there? There are 3 type of SQL commands. First one is DDL commands, second one is DML commands, and third one is DCL commands. And, Yes, sir. and to insert data in the database, command is insert, that is known as DML command. To update data of the database, command is update, that is also a DML command. To delete data from the database, command is delete, that is also a DML command. And to retrieve data from the database, command is select, that is also a DML command. It means most of the time to perform any operation with the database, we have to issue DML statement. Clear student? वो DML स्टेटमेंट या तो इंसर्ट कमांड चलाएगा, या डिलीट कमांड चलाएगा, या अपडेट कमांड चलाएगा, या सेलेक्ट कमांड चलाएगा। To issue SQL statement, we have to work with statement interface. डेटाबेस पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको SQL कमांड चलानी पड़ेगी। SQL कमांड चलाने के लिए जावा में जो इंटरफेस होता है वो स्टेटमेंट इंटरफेस होता है। बताइए स्टूडेंट, समझ आया कि नहीं? Yes, sir. क्लियर? तो दोबारा से समझ लीजिए। फर्स्ट स्टेप है डेटाबेस कनेक्टिविटी कराने के लिए SQL पैकेज इंपोर्ट कराएंगे। सेकंड स्टेप है सबसे पहले डेटाबेस से कनेक्टिविटी करानी है। डेटाबेस से कनेक्टिविटी कराने के लिए कनेक्शन इंटरफेस होता है, इसलिए हमने कनेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाया। देन एक बार कनेक्टिविटी होने के बाद हमें डेटाबेस में कोई भी काम करना है तो हमें उसके लिए SQL कमांड चलानी पड़ेगी। टू इशू SQL कमांड, JDBC provides the interface statement. Therefore, here we have created an object of statement interface. Clear, students? Now, Yes, sir. now ये जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है, इस कंस्ट्रक्टर में कहीं भी फॉर्म को शो कराने से पहले हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी की कोडिंग करेंगे। यानी कि यहाँ पर हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी की कोडिंग करेंगे। जो डेटाबेस से कनेक्टिविटी की कोडिंग होती है, this code generate exceptions, therefore this code must be written within try block. जो डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड है वो एक्सेप्शन जनरेट करता है, इसलिए इस कोड को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। Here, first of all, we have to load driver. डेटाबेस से कनेक्टिविटी कराने के लिए JDBC ड्राइवर्स यूज करते हैं, जो हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़े थे। There are 4 JDBC ड्राइवर्स। यहाँ पे आपको जो भी ड्राइवर यूज करना है, आप उस ड्राइवर को लोड करेंगे। ड्राइवर को लोड करने के लिए सिंटैक्स होता है class dot for name. क्लास इज अ बिल्ट इन क्लास। ये वो वाला क्लास नहीं है जो आप अभी तक यूज करते आए हैं। जो आप अभी तक करते आए हैं वो वाला क्लास था कीवर्ड, बट दिस क्लास का C कैपिटल है बिकॉज दिस इज अ बिल्ट इन क्लास नेम। ये बनी बनाई क्लास है। क्लास डॉट फोर नेम इसका मेथड है जो ड्राइवर लोड करने के लिए होता है।
अब यहाँ पर अगर हम Oracle से कनेक्टिविटी करा रहे हैं तो हम Oracle का ड्राइवर लोड करेंगे, अगर हम MySQL से कनेक्टिविटी करा रहे हैं तो MySQL का ड्राइवर लोड करेंगे, अगर हम MS Access से कनेक्टिविटी करा रहे हैं तो MS Access का ड्राइवर लोड करेंगे। We are getting connected with the MySQL, इसलिए MySQL का ड्राइवर लोड करने के लिए लिखते हैं com.mysql.jdbc.driver। देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है, डबल कोट्स में लिखेंगे, कॉम का सी कैप सब स्मॉल आएगा, MySQL पूरा स्मॉल में आएगा, JDBC पूरा स्मॉल में आएगा, लेकिन ड्राइवर का डी कैपिटल बनाएंगे। अगर आपने इसमें से कोई भी स्मॉल या कैपिटल लिख दिया जैसा आपको नहीं बताया गया है तो ये ड्राइवर लोड नहीं होगा और आपकी डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. ये हमारा ड्राइवर लोड हो गया। आप पहले चाहें तो इतना ही चेक कर सकते हैं ड्राइवर प्रॉपर्ली लोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं आपको चेक करा देता हूं। ट्राई ब्लॉक हमने क्लोज किया, देन हमने कहा कैच में हम एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट पास करेंगे और यहाँ पर प्रिंट करा के देख लेंगे कि कोई एरर तो नहीं आ रही है। system.out.println। क्लियर स्टूडेंट? सिस्टम का एस कैपिटल कर देते हैं, इसको सेव कराते हैं, शेयर चेंज करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, देन कंपाइल करते हैं, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, रन कराते हैं। रन कराने पे कमांड प्रॉम्प्ट पे देखिएगा कुछ लिखा हुआ आया सर। कोई एरर मैसेज नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ड्राइवर सक्सेसफुली लोड हो गया है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब मैं इसमें आपको गलती करके दिखाता हूं, अगर हमने गलत लिखा होता तो क्या मैसेज आता। वापस प्रोग्राम पे चलते हैं। मैं यहाँ पे ड्राइवर का डी कैपिटल बताया था मैंने आपको, मैं यहाँ पे स्मॉल में लिख देता हूँ। अब हमने इसको सेव कर लिया, वापस कंपाइलेशन पे चलते हैं। हमने प्रोग्राम कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हमने प्रोग्राम रन कराया, तो हमने जो प्रोग्राम रन कराया है आप देख रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे एक मैसेज लिखा हुआ आ गया, java.lang.class.not-found-exception com.mysql.jdbc.driver। मतलब है ड्राइवर लोड नहीं हुआ क्योंकि आपने ड्राइवर का नाम गलत दिया था। क्लियर स्टूडेंट? इसलिए आपको याद रखना है, ये जो आपने लिखना है बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको बताया था, com.mysql.jdbc.driver, ड्राइवर का डी कैपिटल। चलिए, यहां तक समझ आ गया स्टूडेंट्स? जी सर। अब डेटाबेस से कनेक्टिविटी कराएं। अभी डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं हुई है, अभी केवल हमने ड्राइवर चिल्लाओ मत। अभी हमने केवल ड्राइवर लोड किया है। अब डेटाबेस से कनेक्टिविटी कराने के लिए हमने कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, तो उसको इंस्टेंशिएट करेंगे। कैसे इंस्टेंशिएट करेंगे? कौन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर गेट कनेक्शन। ड्राइवर मैनेजर एक बिल्ट इन क्लास होती है जो सभी ड्राइवर को मैनेज करने के लिए यूज की जाती है। दिस ड्राइवर मैनेजर क्लास कंसिस्ट ऑफ मेथड, static method by the name get connection which is used to establish a connection with a particular database। अब यहाँ पर जो हमें कनेक्शन एस्टेब्लिश कराना है उसके लिए क्वेरी स्ट्रिंग देनी पड़ेगी। क्वेरी स्ट्रिंग हर बैकएंड की अलग अलग होती है। अगर आपको कनेक्टिविटी करानी है MySQL से तो क्वेरी स्ट्रिंग अलग होगी, अगर आपको कनेक्टिविटी करानी है Oracle से तो क्वेरी स्ट्रिंग अलग होगी, अगर आपको कनेक्टिविटी करानी है MS Access से तो क्वेरी स्ट्रिंग अलग होगी। यहाँ पर हम कनेक्टिविटी करा रहे हैं MySQL से, तो कनेक्टिविटी लिखेंगे JDBC :MySQL ://localhost /database name, जिस डेटाबेस से आपको कनेक्टिविटी करानी है। हमें किस डेटाबेस से कनेक्टिविटी करानी है? हमने डेटाबेस किस नेम से बनाया था?
DBSGI. DBSGI. देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बहुत ज्यादा डिस्टरबेंसेस आ रहे थे इसलिए आपको म्यूट कर दिया है, इसलिए आप यहाँ पे देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। तो सबसे पहले हमने लिखा JDBC। JDBC का मतलब है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। उसके बाद हमने लिखा कौन से बैकएंड से कनेक्टिविटी करानी है, MySQL। उसके बाद हमें बताना है कौन सी मशीन से कनेक्टिविटी करानी है। मशीन का मतलब है जिस मशीन पे आपने डेटाबेस बनाया है। हमने इसी मशीन पे डेटाबेस बनाया है जिस मशीन पे हम डेटाबेस जावा का प्रोग्राम बना रहे हैं, इसलिए हमने लिखा है लोकल होस्ट। लेकिन अगर आपने डेटाबेस सर्वर पे बनाया है और डेटाबेस सर्वर कोई और मशीन है, तो यहाँ पर आपको उस मशीन का IP एड्रेस देना होगा। क्लियर? डेटाबेस नेम है हमारा DBSGI, कॉमा MySQL में काम करने के लिए यूजर ID देना होता है, डबल कोट्स में यूजर ID, कॉमा पासवर्ड देना होता है। वो आपको अपने MySQL का पासवर्ड देना है। मैंने अपने MySQL का पासवर्ड लिखा हुआ है वेलकम, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा वेलकम। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमारी डेटाबेस से कनेक्टिविटी हो गई है। अब डेटाबेस से कनेक्टिविटी होने के बाद हमें डेटाबेस पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो SQL कमांड देनी पड़ेगी। SQL कमांड देने के लिए हमने स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया था, उस स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करेंगे st इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। केवल कंस्ट्रक्टर में इतनी ही कोडिंग करनी है। बताइए स्टूडेंट, समझ आ गया? क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। चलिए, अब जैसे ही रन कराएंगे हमारे पास ये स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन में हम सारी एंट्री करेंगे, एंट्री करके सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करें तो हमने जितनी भी एंट्री की है वो सारी हमारी डेटाबेस में सेव हो जानी चाहिए। तो इसका मतलब है हमें कोडिंग कहाँ करनी है? सबमिट के बटन पे। तो अब सबमिट के बटन पे चलते हैं। ये हमारा सबमिट का बटन था। अभी हमने सबमिट के बटन पे जो कोडिंग की हुई थी वो कोडिंग हमने की हुई थी किसके लिए? टेक्स्ट बॉक्स में डेटा लाने के लिए। अब हमें सबमिट के बटन पे जो कोडिंग करनी है वो कोडिंग हमें किस लिए करनी है? वो कोडिंग हमें करनी है डेटाबेस में भेजने के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे डेटाबेस में भेजने के लिए कोडिंग करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? व्यू हो रहा है? जावा का प्रोग्राम डिस्प्ले हो रहा है आप लोगों की स्क्रीन पे? यस सर। चलिए, अब हमें चाहिए नेम। तो उसके लिए हमने एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया nm। हमें चाहिए मोबाइल नंबर के लिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया mb। हमें चाहिए एड्रेस के लिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया addr। हमें चाहिए जेंडर के लिए ऑब्जेक्ट बनाया हमने जेंडर। और हमें चाहिए डेट ऑफ बर्थ के लिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया dob। सबसे पहले हम नेम ले लेते हैं। नेम हमने किस में लिखा? नेम यूजर कौन से टेक्स्ट बॉक्स में डालेगा? T1 में डालेगा। तो T1 से डेटा रिट्रीव कराने के लिए हम कहेंगे nm इक्वल टू T1 डॉट गेट टेक्स्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर हमें मोबाइल नंबर चाहिए। मोबाइल नंबर हमने कहा mb इक्वल टू, मोबाइल नंबर है T2 में T2 डॉट गेट टेक्स्ट। देन हमें चाहिए एड्रेस हमारा है addr इक्वल टू ta1 डॉट गेट टेक्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट हमें चाहिए जेंडर हमें उससे मिलेगा किससे? रेडियो बटन से। तो यहाँ पे हमने ये रेडियो बटन लिए हुए हैं। ये देखिए R1 अगर सिलेक्टेड है तो यूजर ने मेल सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं जेंडर इक्वल टू मेल। अच्छा। और अगर R2 सिलेक्टेड है यानी कि यूजर ने फीमेल सेलेक्ट किया है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं जेंडर इक्वल टू फीमेल। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे ही हमें लेना है डेट ऑफ बर्थ हमें यहां से मिलेगी। जैसे हमने ये डेट ऑफ बर्थ बनाई थी वैसे ही हमें यहां से डेट ऑफ बर्थ बनानी पड़ेगी। कैसे? डेट ऑफ बर्थ के लिए हमारे पास वेरिएबल है dob इक्वल टू स्ट्रिंग। पहले क्या लें? d डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम। ये पूरा का पूरा एज इट इज ले लेंगे।
देखिए DOB इक्वल टू स्ट्रिंग D डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम, D डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम से हमें डे मिल जाएगा, प्लस स्लैश M डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम, इससे हमें मंथ मिल जाएगा, प्लस स्लैश Y डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम, इससे हमें ईयर मिल जाएगा। तो सारी चीजें हमें मिल गई। अब ये सारी चीजें हमें कहाँ प्लेस करनी है? ये सारी चीजें हमें प्लेस करनी है डेटाबेस में। डेटाबेस में प्लेस करने के लिए हमें JDBC कमांड चलानी पड़ेंगी, और JDBC कमांड एक्सेप्शन जनरेट करती है, इसलिए JDBC कमांड को हम किसके अंदर लिखेंगे? ट्राई ब्लॉक के अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहां पर हमें डेटाबेस टेबल में डेटा इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, या डिलीट करना है, या टेबल से डेटा रिट्रीव कराना है? सर इंसर्ट करना है। इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के लिए कौन सी कमांड होती है डेटाबेस में? इंसर्ट इनटू टेबल नेम। यानी कि अब हमें SQL कमांड चलानी है, और SQL कमांड चलाने के लिए हम स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट यूज करते हैं जो हमने बनाया था ST। स्टेटमेंट इंटरफेस का मेथड होता है एग्जीक्यूट अपडेट। एग्जीक्यूट अपडेट मेथड के अंदर अगर आपको डेटा इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट कमांड लिखेंगे विद द सेम सिंटैक्स एज यू गिव एट SQL। अगर आपको डेटा डिलीट करना है तो आप डिलीट कमांड लिखेंगे विद द सेम सिंटैक्स एज यू गिव एट SQL। अगर आपको डेटा मॉडिफाई करना है तो अपडेट कमांड लिखेंगे एज यू गिव एट SQL प्रॉम्प्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो वो कमांड के सिंटैक्स आपको याद होने चाहिए। मैं आपको बता देता हूं। इंसर्ट कमांड का सिंटैक्स होता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल का नाम है REG, देन वैल्यूज, वैल्यूज के बाद ब्रैकेट स्टार्ट। जो वैल्यूज स्ट्रिंग टाइप की होती हैं वो सिंगल कोट्स में जाती हैं। अब सिंगल कोट्स के बाद सबसे पहले हमें क्या देना है? टेबल में कौन सा फील्ड है? फर्स्ट नेम। सर नेम। नेम। तो यहाँ पे हमें नेम के लिए वैल्यू देनी है। नेम के लिए वैल्यू कौन से वेरिएबल में है? NM। नेम की जो वैल्यू हमने रिट्रीव कराई है वो किसके अंदर रिट्रीव कराई है? देखिए NM के अंदर रिट्रीव कराई है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं NM तो टेबल में क्या इंसर्ट हो जाएगा? NM। लेकिन हमें NM इंसर्ट नहीं करना, हमें तो NM की वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो NM को सिंगल कोट्स के बाहर लिखेंगे, यानी कि डबल कोट्स क्लोज प्लस NM। अब NM की सिंगल कोट्स बंद होंगी तो प्लस सिंगल कोट्स। अब दूसरे फील्ड की का वैल्यू आनी है तो कॉमा, दूसरे फील्ड की वैल्यू भी सिंगल कोट्स में जानी है क्योंकि वो भी वेर कह रहा है, तो सिंगल कोट्स डबल कोट्स क्लोज प्लस दूसरा फील्ड है हमारा मोबाइल। देन देखिएगा दूसरा फील्ड है हमारा मोबाइल। मोबाइल की वैल्यू भी सिंगल कोट्स के अंदर जाएगी, सिंगल कोट्स कॉमा फिर नेक्स्ट सिंगल कोट्स डबल कोट्स क्लोज प्लस चौथा फील्ड है हमारा एड्रेस। एड्रेस में वैल्यू जाएगी ADDR की प्लस इसकी सिंगल कोट्स कॉमा नेक्स्ट फील्ड के लिए सिंगल कोट्स डबल कोट्स क्लोज प्लस लास्ट फील्ड है हमारा डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू प्लस डेट ऑफ बर्थ की सिंगल कोट्स क्लोज, देन वैल्यू का ब्रैकेट क्लोज, देन डबल कोट्स क्लोज, देन अपडेट का ब्रैकेट क्लोज। ये पूरी कमांड हमें बिल्कुल वैसे ही बनानी है जैसे SQL प्रॉम्प्ट पे बनाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? जी सर। ये कमांड बनानी समझ आई कि नहीं आई बताइए? हेलो, आ गई सर। सभी स्टूडेंट को मैंने अनम्यूट कर दिया है। अब बताइए ये कमांड जो हमने बनाई है इंसर्ट इनटू कमांड बनानी सबको समझ आ गई कि नहीं आई? आ गई सर। यस सर। अगर नहीं भी समझ आई है तो कोई चिंता की बात नहीं है। अभी मैं आपको इसका एक इजी मेथड भी बताऊंगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड है। कमांड बनाने में आपको कॉमा की गलती हो सकती है, कमांड बनाने में आपको सिंगल कोट्स की गलती हो सकती है, कमांड बनाने में आपको डबल कोट्स की गलती हो सकती है, कमांड बनाने में आपको प्लस साइन की गलती हो सकती है। तो आपको पहले चेक करना है आपने जो ये कमांड बनाई है सही बनी भी है या नहीं बनी है। ये चेक करने के लिए आप इस कमांड को प्रिंट करा के देख लीजिए, system.out.print, और इस पूरी कमांड को आप प्रिंट करा दें एज इट इज, यहां लिख दें। तो ये पूरी कमांड आपके आउटपुट पे प्रिंट हो जाएगी, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि ये कमांड सही बनी है कि गलत बनी है। देन ट्राई क्लोज, डेटा इंसर्ट हो गया, ट्राई क्लोज। ट्राई क्लोज होने के बाद हम देंगे कैच
exception E And then system dot out dot print E then closing of catch. Clear students? yes sir. अब इसको सेव करते हैं. पहले मैं आपको MySQL दिखा रहा हूं जिसमें चेक कर लीजिएगा टेबल में डेटा है या नहीं है. टेबल में डेटा है या नहीं है देखने के लिए कमांड होती है select asterisk from table name. टेबल है कोई डेटा टेबल में? नहीं नहीं है. No, तो sir. आ रहा है empty set, यानी कि टेबल में कोई डेटा नहीं है. अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं. कंपाइल करते हैं. ये देखिए प्रोग्राम में एरर आ गई. ये जो जी, हमने ये जो हमने कमांड लिखी थी मोबाइल में एरर आ रही है. मोबाइल में एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमने जो वेरिएबल लिया है वो MB लिया है. ठीक है, तो मैं इसको सही कर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स. MB कर देता हूँ इसको. सेव कर दिया मैंने. वापस आप लोगों को कंपाइल करके दिखाता हूँ. देखिए स्टूडेंट सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं आई. जी सर यस सर. तो अब इसको रन कराते हैं. जैसे ही हमने रन कराया हमारे पास ये आउटपुट स्क्रीन आ गई. मैं दिखाता हूं आप लोगों को. दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स आउटपुट स्क्रीन. जी सर यस सर. हमने नेम डाला, हमने मोबाइल नंबर डाला,